अगर आप अब भी सोचते हैं कि आधुनिक रिश्ते प्यार पर बने होते हैं, तो आप पहले से ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये रिश्ते न तो वफादारी पर टिके होते हैं, न ही शब्दों पर और न ही अच्छी नीयत पर। ये बनते हैं ताकत, भावनात्मक दबाव और चुपचाप चलने वाले नियंत्रण पर। वो उस मर्द के लिए दीवानी नहीं होती जो उसे शांति देता है, वो उस मर्द की तरफ खींचती चली जाती है जो उसे असमंजस में रखता है, जिसे वो पूरी तरह से समझ नहीं पाती, जो पूरी तरह से उसका नहीं होता। ये कोई चालाकी नहीं है, ये इंसानी फितरत है। और मैकियावेली ने इसे सदियों पहले देख लिया था, जबकि साइकोलॉजी ने इसे हाल ही में नाम दिया। उसने कभी प्रेम कहानियां नहीं लिखी, उसने लिखा युद्ध, डर, ताकत और छिपी हुई कमजोरियों के बारे में। और अपनी सबसे काली सोचों में से एक में उसने औरतों के 10 ऐसे भावनात्मक ट्रिगर बताए जिन्हें वो नहीं चाहती कि तुम जानो, क्योंकि एक बार तुमने इन्हें समझ लिया तो तुम प्यार का पीछा नहीं करोगे, तुम प्यार की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बन जाओगे। तो खुद से पूछो, क्या तुम उसका दिल जीतना चाहते हो या उस खेल को समझने के लिए तैयार हो जो वो चुपचाप खेल रही है? क्योंकि आज मैं तुम्हें वे कमजोरियां बताने वाला हूं, और एक बार तुमने उन्हें देख लिया, तुम फिर कभी कमजोर नहीं रहोगे। अकेले छोड़े जाने का डर, द फियर ऑफ एक्सक्लूजन। अकेले छोड़े जाने का डर बहुत गहरा होता है। हर इंसान के भीतर एक बहुत पुरानी भावना छुपी होती है, ऐसी चीज जो हम अक्सर बात नहीं करते, लेकिन जो चुपचाप हमारी भावनाओं और फैसलों को कंट्रोल करती है। वो है अलग थलग कर दिए जाने का डर। हजारों साल पीछे चलते हैं, जब लोग जनजातियों में रहते थे, तो अगर तुम्हें समूह से बाहर कर दिया जाता तो वो सिर्फ दुखद नहीं था, वो खतरनाक था। अगर जनजाति ने तुम्हें त्याग दिया, अगर उन्होंने कहा हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तो तुम भूखे मर सकते थे, ठंड से जम सकते थे या जंगली जानवरों के हाथ मारे जा सकते थे। तुम अकेले होते, कमजोर होते, बेबस होते। इसलिए हमारा दिमाग इनकार और रिजेक्शन से इतना डरता है। अगर तुम हमेशा उपलब्ध रहते हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर वक्त हाजिर रहते हो, तो तुम उम्मीद बन जाते हो। तुम उस वॉलपेपर जैसे हो जाते हो जो हमेशा दीवार पर रहता है, लेकिन कोई उसे देखता नहीं। इसलिए सीखो साइकोलॉजिकल पावर का यह सिद्धांत, उपस्थिति तभी कीमती होती है जब वह अनुपस्थिति से जुड़ी हो। हर मैसेज का तुरंत जवाब देने वाला मत बनो, हर बार बातचीत शुरू करने वाले मत बनो, हर वक्त ऑन कॉल मत रहो। कभी कभी खुद को पीछे खींचो, कुछ मैसेज बिना उत्तर दिए छोड़ दो, थोड़ा वक्त लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अनुपस्थिति तनाव पैदा करती है। उसके दिमाग में एक खाली जगह बनती है जहां अनिश्चितता और जिज्ञासा पनपने लगती है। वो सोचने लगती है, कहां गया ये? उसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या वो अब मुझ में दिलचस्पी नहीं रखता? और ये भावनात्मक अनिश्चितता उसी पुराने डर को सक्रिय कर देती है। अलग थलग छोड़ दिए जाने का डर यह बदतमीजी या जहरीलापन नहीं है, बल्कि यह है अत्यधिक सुलभ न होना। क्योंकि जब कोई चीज दुर्लभ होती है तो वो मूल्यवान लगती है, और जब तुम्हारी मौजूदगी एक तोहफा लगे, कोई गारंटी नहीं, तो उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है। वो मेहनत करती है, वो भावनात्मक निवेश करती है। मैकियावेली कहता है, जो लोग अनुपस्थित रहते हैं वो अक्सर गलत समझे जाते हैं, लेकिन जो अप्रत्याशित होते हैं उन्हें कभी भुलाया नहीं जाता। तो रणनीति क्या है? हमेशा उपलब्ध मत रहो, तुम्हारी चुप्पी को बोलने दो। उसे महसूस कराओ कि तुम्हारा समय, ऊर्जा और ध्यान कमाई जाने वाली चीजें हैं, मुफ्त में नहीं मिलती। क्योंकि अगर उसे लगने लगे कि तुम्हें खोना सच में मुमकिन है, तो वो तुम्हें पास रखने के लिए ज्यादा मेहनत करेगी। और यही है असली ताकत, जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि सोची समझी अनुपस्थिति से। एक बात साफ कर लो, अधिकतर पुरुष औरतों को तर्क, लॉजिक से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं,
और इसी वजह से वे असफल हो जाते हैं। वे कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं एक अच्छी कंपनी में काम करता हूं, मेरे पास पैसे हैं, मेरी जिंदगी सेट है, सब कुछ सच हो सकता है, सब कुछ तर्कसंगत हो सकता है। लेकिन सुनो सच्चाई, तथ्य उसे नहीं हिलाते, भावना हिलाती है। तुम उसके सामने खड़े होकर अपनी नौकरी, सैलरी, डिग्री सब समझा सकते हो। वो मुस्कुरा सकती है, सिर हिला सकती है, लेकिन उसके दिमाग में वो पहले ही कहीं और चली गई होती है, क्योंकि तुम उसके दिमाग से बात कर रहे हो, जबकि तुम्हें बात करनी है उसके दिल से। औरतें तुम्हारा रिज्यूमे देखकर इश्क नहीं करती, वो करती है तुम्हारी ऊर्जा, मौजूदगी और कहानी से। पुरुषों का दिमाग तर्क चाहता है, लेकिन महिलाओं का मन खींचता है भावना, रहस्य और मतलब की ओर। वो ये नहीं सोचती क्या ये आदमी अमीर है, वो सोचती है जब ये बोलता है तो मैं क्या महसूस करती हूं। तो याद रखो, स्प्रेडशीट मत बनो, मूवी बनो, डेटा मत दो, कहानी बनो। ऐसा बनो जिसमें वो दाखिल होना चाहे। मैकियावेली भी यही करता था। वो समझाता नहीं था, वो असर डालता था। वो विवरण नहीं देता था, वो धारणा गढ़ता था। तुम भी ऐसा ही करो, क्योंकि तर्क समय के साथ धुंधला हो जाता है, लेकिन भावना लंबे समय तक रहती है। सच कहे तो ज्यादातर आकर्षक लड़कियां हर समय तारीफों और ध्यान की बारिश में रहती हैं। वो एक फोटो पोस्ट करती है, तुरंत लाइक्स, हार्ट्स और डीएम। तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, तुम देवी हो। वो चाहे कहे कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता है। ये उसके अहंकार, ईगो को खाना देता है, उसे खुद को शक्तिशाली महसूस कराता है। और हर वो लड़का जो उस भीड़ में शामिल होता है, वो अदृश्य हो जाता है। यहीं पर ज्यादातर लड़के फंस जाते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं ज्यादा तारीफ करूं, ज्यादा ध्यान दूं, तो वो मुझे ज्यादा पसंद करेगी। गलत, इससे तुम आम बन जाते हो। उसने तुम जैसे 100 लड़कों को पहले ही देखा है। वो जानती है ये कहानी कैसे खत्म होती है। अगर तुम बहुत जल्दी बहुत ज्यादा तारीफ कर देते हो, तो वो तुम्हें उसी मानसिक बॉक्स में डाल देती है। एक और लड़का जो मुझे चाहता है, जिसे मुझे पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो चीज मुफ्त में मिलती है उसे लोग भूल जाते हैं, जो कमाई जाती है वही याद रखी जाती है। अगर तुम किसी को हर सुबह एक हीरा देने लगो, तो कुछ ही दिनों में वो उसकी कद्र करना छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि जो चीज हमेशा उपलब्ध होती है उसकी कीमत गिर जाती है। तुम्हारी तारीफ भी वही करती है। अगर तुम उसे बिना किसी मेहनत के तारीफ दे दो, अगर उसने अभी तक कोई रुचि नहीं दिखाई और तुम पहले से ही उसे सराहने लगो, तो तुम पहले ही खेल हार चुके हो। उसने तुम्हारे लिए कुछ निवेश नहीं किया, तुम्हारे लिए कोशिश नहीं की, तो उसे मूल्य नहीं समझ में आता। अब सोचो, अगर तुम शांत हो, तुम जल्दी नहीं करते, तुम हर बात पर फ्लर्ट नहीं करते, तुम भीड़ का हिस्सा नहीं लगते, फिर जब उसने थोड़ी कोशिश की, जब उसने तुम्हारे करीब आने की मेहनत की, तब तुम एक तारीफ देते हो, एक दुर्लभ, सटीक, असरदार लाइन। वो उस लाइन को याद रखेगी, वो उसे दोहराएगी, वो उसे महसूस करेगी। क्यों? क्योंकि वो उस आदमी से आई है जो सबको वैलिडेशन नहीं देता, वो चुनिंदा लोगों को देता है। यही है बदलाव। न रूखा बनो, न ठंडा, बस चुनिंदा बनो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान मूल्यवान है और केवल वही उसे पाए जो उस मूल्य को लाने लायक हो। उसे मेहनत करने दो, उसे सोचने दो, उसे तुम्हारा ध्यान पाने के लिए कोशिश करनी पड़े। और जब वो उसे पाए, तो वो सिर्फ तारीफ नहीं लगेगी, वो लगेगा ताकत जैसा। हर औरत चाहती है कि वो अपने मर्द के साथ सुरक्षित महसूस करे, लेकिन अगर वो सुरक्षा उत्साह के बिना हो, तो वो धीरे धीरे बोरियत में बदल जाती है। हाँ, उसे स्थिरता दो। एक ऐसा मर्द बनो जिस पर वो भरोसा कर सके, जो अपनी बातों, अपने काम, अपने फैसलों पर खड़ा रहे। लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा पहचाने जाने वाले बन जाते हो, अगर उसे पता हो कि तुम हर बार क्या कहोगे, क्या करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे, तो उसकी भावनाएं बंद हो जाती है। फिर कोई तनाव नहीं, कोई रहस्य नहीं, कोई जुनून नहीं। सुरक्षा बिना किसी सरप्राइज के सिर्फ सुकून बन जाता है।
लेकिन सिर्फ सुकून से इच्छा, डिजायर नहीं पैदा होती। ज्यादातर मर्दों की गलती क्या होती है? वो सोचते हैं अगर मैं हमेशा अच्छा रहूं, शांत रहूं, हर वक्त उपलब्ध रहूं, तो वो खुद को सुरक्षित महसूस करेगी और मेरे साथ रहेगी। लेकिन औरतें सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं रहती, वो वहीं रहती है जहां उनकी भावनाएं जिंदा रहे। तो इसका संतुलन कैसे बनाएं? स्थिर रहो पर रोबोट मत बनो, मजबूत रहो लेकिन जरूरत से ज्यादा नर्म मत बनो, गर्मजोशी दिखाओ पर हर समय मिलने लायक मत बनो। उदाहरण के लिए, वो सोच रही है कि तुम्हारे वीकेंड के प्लान पहले से तय है, लेकिन तुम उसे कहीं अचानक ले जाते हो, किसी नई जगह, किसी सरप्राइज डेट पर। अब वो चौंकती है और उसकी भावनाएं फिर से जागती है। तुम अब भी उसका सहारा हो, लेकिन कभी कभी तुम बन जाते हो एक लहर। यही विरोधाभास, शांति और उथल पुथल, अनुशासन और आश्चर्य, यही वो भावनात्मक चिंगारी है जिसकी उसे तलाश होती है। क्योंकि एक मर्द जो उसे देता है सुरक्षा भी और भावनात्मक तनाव भी, वो मर्द कभी नहीं भुलाया जाता। हर इंसान को अपने फैसले पर यकीन तब बढ़ता है जब उन्हें लगता है कि दूसरे लोग भी उस चीज को चाहते हैं। अब सोचो, अगर एक लड़की को लगता है कि तुम्हें और लड़कियां पसंद करती है, तो वो तुम में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगती है। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग ऐसा ही है, जो चीज दूसरों को पसंद है वो हमें और कीमती लगने लगती है। इसे कहते हैं सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ। और जब तुम यह भावना उसकी सोच में बिठा देते हो कि भी तुम्हें सिर्फ वही नहीं चाहती बल्कि और भी कई लड़कियां चाहती हैं, तो उसका दिमाग कहता है रुको जरा, मैं कुछ खो तो नहीं रही। पर याद रखो, ये सब कुछ हल्का और चालाकी से होना चाहिए। तुम ऐसे मत बनो जैसे तुम शो ऑफ कर रहे हो या जैसे तुम जबरदस्ती उसे जलाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, तुम बस उसे हल्का सा एहसास कराते हो कि तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान अनमोल है और तुम वो आदमी हो जिसमें दूसरों की भी दिलचस्पी है। और मजेदार बात यह है, जब एक लड़की को लगता है कि वो तुम्हारी अकेली ऑप्शन नहीं है, तो वो अक्सर ज्यादा मेहनत करने लगती है ताकि वो तुम्हारी पहली पसंद बन सके। इंसान वही चीज चाहता है जो उसे पूरी तरह निश्चित नहीं मिल रही हो। लेकिन ध्यान रहे, तुम कभी सीधा जलाओ मत, ना ही डायरेक्ट तुलना करो। बस हल्का सा रहस्य, हल्का सा संकेत, ताकि उसकी सोच चले, उसका मन जुड़े और वो तुम्हें ध्यान से देखे। क्योंकि जब उसे लगता है कि वो तुम्हें खो सकती है, तभी वो महसूस करती है कि तुम्हें पाना कितना जरूरी है। औरतें भावनात्मक लहरों से जुड़ी होती है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी पास, कभी दूर। अगर तुम उसे हर समय भावनात्मक रूप से संतुष्ट कर दो, तो उसके पास खोजने के लिए कुछ नहीं बचता। जब तक वो तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाती, तब तक वो तुम्हें पाने के लिए जद्दोजहद करती है। तो करना क्या है? उसकी भावनाओं को पूरी तरह शांत मत होने दो। मतलब कभी कभी थोड़ा दूर हो जाओ। हर बार मैसेज का तुरंत जवाब मत दो। हर बार उसके मूड को ठीक करने की जिम्मेदारी मत लो। उसे अपनी भावनाओं के साथ बैठने दो ताकि वो खुद ये महसूस करे, मुझे इसकी कमी महसूस हो रही है। ये कोई खेल नहीं है, ये इंसानी मन की प्रकृति है। जब वो तुम्हें 100% पढ़ नहीं पाती, तो उसका दिमाग खुद ही तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। और वो सोचती है, क्या वो मुझे मिस कर रहा है? वो क्या कर रहा होगा? उसका ध्यान कहाँ है? ये सवाल उसकी भावनाओं को जिंदा रखते हैं। अगर उसे हर जवाब मिल जाए, तो उसके सवाल मर जाते हैं और तुम्हारे लिए दिलचस्पी भी। याद रखो, हर औरत किसी ऐसे मर्द की तरफ खींचती है जो उसे सोचने पर मजबूर करता है, जो हर समय सभी भावनात्मक जरूरतें नहीं पूरी करता, बल्कि थोड़ी जगह छोड़ता है ताकि वो खुद से उसे भरना चाहे। जब वो खुद से तुम्हारी कमी महसूस करती है, तब वो असल में तुमसे जुड़ती है। उसे ऐसा महसूस कराओ कि उसे खुद को तुम्हारे लायक साबित करना है। मेक हर क्वालिफाई हरसेल्फ टू यू। अक्सर लड़के ये सोचते हैं, क्या मैं उसे पसंद आऊंगा? क्या मैं उसके लायक हूं? क्या वो मुझे चुनेगी? लेकिन असली ताकत तब आती है जब तुम ये सोचने लगते हो, क्या वो मेरे लायक है? सोचने का तरीका बदलो और सारा गेम बदल जाएगा। जब तुम अपने स्टैंडर्ड्स रखते हो, जब तुम दिखाते हो कि हर लड़की तुम्हारी पसंद नहीं है,
तो वो लड़की जो तुम्हें पसंद है वो भी खुद से पूछने लगती है, क्या मैं इसके लायक हूं? क्या मैं इसे इम्प्रेस कर पा रही हूं? और तब शुरू होता है असली खेल। वो अब तुम्हें पाने की कोशिश करने लगती है। ये कैसे करना है? बिल्कुल सीधे और सलीके से, जैसे तुम तो दिखने में बहुत प्यारी हो, पर मैं ये देख रहा हूं कि तुम अंदर से कैसी इंसान हो। मुझे आत्मविश्वासी लड़कियां पसंद है जो अपनी बात कहती हैं। मैं ऐसे लोगों के साथ समय बिताना पसंद करता हूं जो पॉजिटिव और ग्रोथ फोकस्ड हो। अब ये सब कहने का मकसद ये नहीं कि तुम उसकी बुराई करो, बल्कि तुम उसे मौका दे रहे हो खुद को साबित करने का। जब वो देखती है कि तुम्हारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो खुद को तुम्हारे लिए बेहतर दिखाना चाहती है, और यही असली जुड़ाव शुरू होता है। अब वो ये नहीं सोच रही क्या ये लड़का मुझे पसंद करेगा, बल्कि वो ये सोच रही मुझे क्या करना होगा ताकि ये लड़का मुझे पसंद करे। यही है क्वालिफाई कराना, यानी उसे यह फील कराना कि उसे तुम्हारे लिए मेहनत करनी है। उसके पैटर्न को तोड़ो, ब्रेक हर रिदम। हर इंसान का अपना एक रख रखाव, एक रूटीन और एक बर्ताव का पैटर्न होता है। लड़कियों का भी। कुछ लड़कियां आदत से मजबूर होती हैं, कुछ हर किसी से फ्लर्ट करती हैं, कुछ हमेशा रिजर्व रहती है, कुछ बार बार अटेंशन चाहती है, कुछ चाहती है कि लोग उन्हें चेज करें। अब अगर तुम भी बाकियों की तरह उसके पैटर्न को फॉलो करोगे तो तुम्हें वही नतीजा मिलेगा जो सबको मिलता है। असली असर तब पड़ता है जब तुम उसका पैटर्न तोड़ते हो। उदाहरण, अगर वो सबको नजरअंदाज करती है, उसे ऐसा कुछ कहो जो वो उम्मीद नहीं कर रही। अगर वो बहुत अटेंशन चाहती है तो खुद को थोड़ी देर के लिए पीछे खींच लो। अगर वो बहुत स्वीट और प्यारी बात करती है, थोड़ी सी हंसी मजाक के साथ उसका मजाक उड़ा दो हल्के में। पैटर्न तोड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम रुखे या बदतमीज बनो, बल्कि ऐसा कुछ करो कि वो चौंक जाए, सोचे और तुम्हें नोटिस करे। उदाहरण, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, पर तुम ये बात पहले से जानती हो ना? तुम बहुत अलग हो, या ये बस पहली झलक भर है? ये सब छोटे छोटे ट्विस्ट हैं जो उसके दिमाग में तुम्हारे लिए जगह बना देते हैं। क्योंकि तुम भीड़ में एक जैसे नहीं लगते, तुम उसे कुछ नया महसूस कराते हो। जब तुम पैटर्न तोड़ते हो तो उसका दिमाग सोचता है ये इंसान अलग है। इससे तो मैं थोड़ी और बात करना चाहती हूं, पता नहीं आगे क्या कहेगा। और यही उत्सुकता, यही मिस्ट्री बनती है कनेक्शन की शुरुआत। खामोशी से आकर्षण कैसे बढ़ाए? यूज साइलेंस टू क्रिएट अट्रैक्शन। लोग अक्सर सोचते हैं कि अच्छा बोलने वाला ही लड़कियों को पसंद आता है, लेकिन असलियत यह है हर समय बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी ही सबसे ज्यादा असर डालती है। सोचो, जब तुम आंखों में आंखें डालकर कुछ सेकंड तक चुप रहते हो, जब तुम कोई बात कहने के बाद रुक जाते हो और बस उसकी रिएक्शन का इंतजार करते हो, तो सामने वाली लड़की के अंदर एक जिज्ञासा, एक बेचैनी पैदा होती है। वो सोचने लगती है, ये अब क्या सोचना लगा? क्या मैं कुछ गलत कह गई? अब ये क्या कहेगा? ये खामोशी एक गेम की तरह होती है। ये दिखाती है कि तुम घबराते नहीं, तुम्हें हर पल कुछ कहने की जरूरत नहीं, और तुम्हारे पास एक अलग ही आत्मविश्वास है। इससे लड़की को यह फील होता है कि इस लड़के के साथ रहना एक्साइटिंग है, क्योंकि ये हमेशा प्रिडिक्टेबल, अंदाजा लगाने लायक नहीं है। एक और कमाल की बात, जब तुम धीरे बोलते हो, बीच बीच में पॉज लेते हो और आंखों में देखकर बात करते हो, तो तुम्हारी हर बात की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि दुनिया में सब भाग रहे हैं और तुम ठहर कर बात करते हो। याद रखो, साइलेंस इज पावर। खामोशी ताकत होती है। अगर सही से इस्तेमाल की जाए तो वो लड़की तुम्हें और भी ज्यादा महसूस करने लगती है। धीरे धीरे आगे बढ़ो, एस्केलेट स्लोली। जब दो लोग एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं तो एक वक्त आता है जब बॉन्डिंग इमोशनल और फिजिकल दोनों लेवल पर बढ़ती है। लेकिन ज्यादातर लड़के यहां गलती कर बैठते हैं। या तो वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं या फिर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ते। याद रखो, धीरे धीरे लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना ही असली कला है। जैसे कोई प्यारी सी कहानी धीरे धीरे खुलती है, वैसे ही एक रिश्ते की गहराई भी धीरे धीरे बनती है।
कुछ सिग्नल्स जिनसे पता चलता है कि लड़की भी तैयार है। जब वो तुम्हारे करीब आकर बैठती है, जब वो तुम्हें छूती है हंसते हुए, जब वो तुम्हारी बातों में इमोशन दिखाती है, जब वो चाहती है कि तुम उससे मिलो, कॉल करो, समय दो। इस स्टेज पर तुम्हें क्या करना है? 1. सॉफ्ट टच से शुरुआत करो, जैसे हाथ पर हल्का सा हाथ रखना। 2. उसकी रिएक्शन को समझो। अगर वो मुस्कुराए या खुद को पीछे न हटाए तो आगे बढ़ सकते हो। 3. हर स्टेप के बाद रुक कर देखो, क्या वो भी तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रही है? 4. बॉडी लैंग्वेज पढ़ो। उसकी आंखें, उसके हाव भाव सब कुछ बताते हैं। एक बहुत जरूरी बात, सम्मान, रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है। अगर लड़की किसी चीज को लेकर अनकंफर्टेबल होती है तो वहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि असली कनेक्शन जबरदस्ती से नहीं बल्कि आपसी समझ और एहसास से बनता है। धीरे धीरे आगे बढ़ने का फायदा, लड़की को लगेगा कि तुम सिर्फ उसका शरीर नहीं, उसकी फीलिंग्स भी समझते हो। वो तुमसे और ज्यादा जुड़ाव महसूस करेगी। तुम उसे एक सुरक्षित और खास एहसास दोगे जो बहुत से लड़के नहीं दे पाते। रहस्य की ताकत, द पावर ऑफ मिस्ट्री। तुमने देखा होगा जब कोई इंसान थोड़ा रहस्यमयी होता है तो हम उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जो पूरी तरह समझ नहीं आती। सोचो, अगर तुम किसी लड़की को अपने बारे में हर चीज बता दोगे, तुम्हारी सोच, फीलिंग्स, प्लान्स, जिंदगी की हर कहानी, तो थोड़े वक्त बाद वो सोचेगी, अब इसमें जानने जैसा बचा ही क्या है। लेकिन अगर तुम अपने बारे में सिर्फ थोड़ा थोड़ा शेयर करो और कुछ चीजें रहस्य में रखो, तो उसका दिमाग खुद ब खुद सवाल पूछेगा, ये इतना चुप क्यों है? इसने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में क्यों नहीं बताया? ये क्या सोचता है मेरे बारे में? याद रखो, लड़कियां उन लड़कों की तरफ खींचती हैं जो थोड़े अनप्रेडिक्टेबल, अंदाजा लगाना मुश्किल होते हैं, जो हर बार एक नया रूप दिखाते हैं, कभी गंभीर, कभी मजाकिया, कभी चुप, कभी चार्मिंग। कैसे बनाए रहस्य? 1. हर सवाल का पूरा जवाब ना दो, थोड़ा अधूरा छोड़ दो ताकि वो खुद से सोचे, आगे क्या? 2. अपनी जिंदगी के सभी प्लान्स एक ही बार में ना बताओ। 3. कभी कभी खुद ही चुप हो जाओ और उसे सोचने दो, ये अचानक शांत क्यों हो गया? रहस्य का मतलब झूठ नहीं होता, मतलब सिर्फ इतना है, खुद को पूरी तरह खोलो मत। थोड़ी जगह रहनी चाहिए ताकि जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बनी रहे। तो अगली बार जब तुम लड़की से बात करो, उसे इतना ही दो कि वो और जानने को बेचैन हो जाए। तुम्हारा खुद का मकसद होना चाहिए, हैव अ पर्पस। अगर तुम्हारे पास जिंदगी में कोई मकसद नहीं है तो तुम खाली महसूस करोगे और वो लड़की भी तुम्हें सीरियस इंसान नहीं मानेगी। ध्यान से सुनो, लड़कियां उन लड़कों की तरफ खींचती है जिनकी कोई दिशा होती है, जिन्हें पता होता है कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है और वो उस दिशा में चल भी रहे हैं। पर्पस वाले लड़के में एक अलग ही चमक होती है, उसकी आंखों में फोकस, बातों में आत्मविश्वास और लाइफ में एक तेजी होती है। क्यों जरूरी है मकसद? व्हाट? जब तुम अपने गोल्स में बिजी रहते हो तो तुम नीडी, चिपकू नहीं लगते। 2. लड़की को लगता है ये लड़का तो खुद की जिंदगी में इतना व्यस्त है, फिर भी मुझे वक्त देता है, इसका मतलब मैं इसके लिए खास हूं। 3. तुम में एक वैल्यू दिखाई देती है और वैल्यू हमेशा अट्रैक्ट करती है। डोंट चेस हर, उसके पीछे भागो मत। अगर तुम हर वक्त लड़की को मैसेज करते रहोगे, कॉल करते रहोगे, उसका रिप्लाई आने का इंतजार करते रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू कम होती जाएगी। समझो, लड़कियों को वो लड़के पसंद हैं जो खुद की लाइफ में बिजी रहते हैं, ना कि वो जो हर पल उनका पीछा करते रहते हैं। जब तुम बहुत ज्यादा पीछे पड़ते हो तो लड़की को ऐसा लगता है ये तो मेरे बिना अधूरा है, और ये फीलिंग उसे अट्रैक्ट नहीं करती बल्कि उसे दूर ले जाती है। अब सवाल है, तो फिर लड़की को कैसे दिखाएं कि हम इंटरेस्टेड हैं? कभी कभी मैसेज करो, उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाओ, लेकिन हर वक्त उस पर ध्यान मत दो। जब वो तुम्हें याद करे तब तुम उसकी जिंदगी में वापस आओ। लड़की को ऐसा फील होना चाहिए, ये लड़का मुझे पसंद करता है लेकिन इसके पास अपनी लाइफ भी है। एक लाइन याद रखो, बी इंटरेस्टेड
बट नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम। बोनस पॉइंट, जब तुम उसके पीछे भागना छोड़ते हो तब कई बार वो खुद तुम्हारे पास आने लगती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कहीं ये मुझे भूल तो नहीं रहा, और फिर वो खुद एफर्ट करने लगती है। तो याद रखो, उसके पीछे भागना बंद करो और खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि वो तुम्हारे पास आना चाहे। टीज हर प्लेफुली, उसे हल्के फुल्के मजाक में चिढ़ाओ। अगर तुम हर बात में सीरियस रहोगे, हर चीज को नॉर्मल और साधारण तरीके से करोगे, तो लड़की जल्दी बोर्ड हो जाएगी। उसे चाहिए एक्साइटमेंट, फन और एक ऐसा लड़का जो उसे हंसा सके, चिढ़ा सके, लेकिन इज्जत के साथ। टीजिंग क्या है? टीजिंग का मतलब है उससे हल्का सा मजाक करना, उसे थोड़ा चिढ़ाना, ऐसे कि उसे मजा आए, इंसल्ट ना लगे। टीजिंग के फायदे: 1, फ्लर्टिंग नेचुरल लगता है, ज्यादा ट्राई हार्ड नहीं लगते। 2, वो सोचेगी ये लड़का सबके जैसा नहीं है। 3, टीजिंग से वो कंफर्टेबल फील करती है और तुम्हें एक फनी और कॉन्फिडेंट इंसान मानती है। पर ध्यान रहे, टीजिंग हमेशा रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। कभी भी उसकी बॉडी, लुक्स या कमजोरी का मजाक मत उड़ाओ। हल्का मजाक करो, फिर एक प्यारी सी स्माइल दे दो। डोंट पुट हर ऑन अ पेडेस्टल, उसे भगवान मत बनाओ, वो भी इंसान है। अगर तुम किसी लड़की को इतना ऊपर उठा दो कि वो तुम्हारी नजरों में देवी बन जाए, तो वो खुद को तुमसे ऊपर समझने लगती है। क्या होता है पेडेस्टल पर रखना? इसका मतलब है उसे ओवर प्रेस करना, हमेशा तू कितनी परफेक्ट है बोलते रहना, ऐसा दिखाना कि तुम उसके बिना कुछ नहीं हो और खुद को कमतर महसूस करना। जब तुम ऐसा करते हो तो वो तुम्हें एक चैलेंज की तरह नहीं देखती, बल्कि एक फॉलोअर की तरह देखने लगती है। एक सच्चाई समझो, लड़की भी इंसान है, उसमें भी फ्लॉज है, कमजोरियां हैं। जब तुम उसे बहुत ज्यादा खास बना देते हो तो वो सोचती है ये तो मेरी हर बात मानेगा, और ऐसा लड़का उसके लिए अट्रैक्टिव नहीं होता। फिर करना क्या है? उसे पसंद करो, इज्जत दो, लेकिन खुद की रिस्पेक्ट पहले रखो। खुद को नीचे मत दिखाओ, खुद को उसका बराबरी वाला समझो। अट्रैक्शन बराबरी में होता है, भक्ति में नहीं। एक लाइन याद रखो, ट्रीट हर लाइक अ क्वीन बट एक्ट लाइक अ किंग, नॉट अ सर्वेंट। बोनस, जब तुम लड़की से बात करते वक्त खुद को कॉन्फिडेंट, कूल और बैलेंस्ड रखते हो, वो खुद ब खुद तुम्हें अलग और आकर्षक मानने लगती है। तो याद रखो, उसे पसंद करो पर खुद को छोटा मत समझो। वो खास है, लेकिन तुम भी कम नहीं। यूज द स्कैर्सिटी इफेक्ट, खुद को थोड़ा कम अवेलेबल रखो। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल रहोगे, हर बार उसका मैसेज आते ही तुरंत रिप्लाई करोगे, हर बार मिलने के लिए हाँ कहोगे, तो वो तुम्हारी वैल्यू को फॉर ग्रांटेड लेने लगेगी। यूज द स्कैर्सिटी इफेक्ट, खुद को थोड़ा कम अवेलेबल रखो। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल रहोगे, हर बार उसका मैसेज आते ही तुरंत रिप्लाई करोगे, हर बार मिलने के लिए हाँ कहोगे, तो वो तुम्हारी वैल्यू को फॉर ग्रांटेड लेने लगेगी। स्कैर्सिटी इफेक्ट क्या होता है? जो चीज कम मिलती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। सोचो, अगर सोना रोज सड़क पर बिखरा मिले तो क्या उसकी कोई कीमत रह जाएगी? नहीं। वैसे ही अगर तुम हर समय लड़की के लिए तैयार खड़े रहोगे तो वो सोचेगी ये तो हर बार मिल ही जाता है, इसमें क्या खास है। अब क्या करना चाहिए? कभी कभी बिजी दिखो, हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत मत दो। अपने टाइम की कीमत समझाओ। अपनी जिंदगी में कुछ पर्पस रखो, सिर्फ लड़की ही सब कुछ ना हो। शो हर दैट यू हैव अ लाइफ बियॉन्ड हर। इससे वो सोचेगी ओह, ये तो हमेशा अवेलेबल नहीं है, इसकी लाइफ में और भी कुछ है, और तब वो तुम्हारे अटेंशन के लिए एफर्ट करने लगेगी। स्टे कैलम व्हेन शी टेस्ट यू, जब लड़की तुम्हें परखे तब शांत रहो। लड़कियां अक्सर लड़कों को टेस्ट करती हैं ताकि पता चल सके कि लड़का असली में कॉन्फिडेंट है या बस दिखावा कर रहा है। ये टेस्ट जानबूझकर नहीं भी होते, लेकिन वो देखती है कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। लड़की कैसे टेस्ट करती है? वो देख रही है तुम घबरा जाते हो या मुस्कुरा कर संभालते हो। सही तरीका क्या है? डिफेंसिव मत बनो, गुस्सा मत करो, बस चिल और कॉन्फिडेंट रहो। अब तुमने गेम को फन में बदल दिया। इससे होता क्या है? जब तुम टेस्ट के वक्त काल्म रहते हो
तो लड़की सोचती है ये लड़का सच में कॉन्फिडेंट है, किसी भी बात से हिलता नहीं। और यही क्वालिटी उसे बहुत अट्रैक्ट करती है। बी बोल्ड इन योर इंटेंशन। अपने इरादों में साफ और हिम्मत वाले बनो। अगर तुम किसी लड़की को पसंद करते हो तो डरपोक मत बनो। घुमा फिरा के बात मत करो। उसकी दोस्त बनने का नाटक मत करो जब तुम्हारा इरादा कुछ और हो। बोल्ड होने का मतलब क्या है? साफ बताओ कि तुम उसे स्पेशल नजर से देखते हो। नजरों, वाइब और बॉडी लैंग्वेज से उसे दिखाओ कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। ऐसा मत दिखाओ कि तुम बस एक भाई हो या बेस्ट फ्रेंड। ये शब्द क्लियर, रिस्पेक्टफुल और बोल्ड होते हैं। पर बोल्ड बनने का मतलब ये नहीं उसकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दो, जबरदस्ती फ्लर्टिंग करो, हर वक्त बस उसी के पीछे पड़े रहो। बोल्ड का मतलब है तुम्हारे इरादे साफ है और तुम्हें शर्म नहीं। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर तुम हमेशा कंफ्यूज्ड या डरपोक दिखोगे तो लड़की सोचती है इसे खुद नहीं पता ये क्या चाहता है। लेकिन जब तुम बोल्ड और साफ हो तो उसे लगता है इस लड़के में दम है। क्रिएट सेक्सुअल टेंशन द राइट वे। सेक्सुअल आकर्षण बनाओ सही तरीके से। अगर तुम चाहते हो कि लड़की सिर्फ दोस्ती से आगे बढ़े तो थोड़ा सा सेक्सुअल टेंशन बनाना जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे सही तरीके से। सेक्सुअल टेंशन का मतलब क्या है? ऐसा वाइब देना जिससे लड़की को लगे इस लड़के के साथ केमिस्ट्री है, लेकिन ये सब रिस्पेक्टफुली हो, न कि अश्लील या गंदा। ये कैसे कर सकते हो? आई कांटेक्ट, उसकी आंखों में थोड़ी देर देखना। वॉइस टोन, धीरे गहराई से और कॉन्फिडेंट बोलना। टच, जब सही लगे, जैसे हल्के से हाथ पकड़ना, हंसी में कंधे पर टच करना। सब कुछ नेचुरल और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, न कि जबरदस्ती। इससे फ्लर्ट भी हो गया और वाइब भी क्लासी रहा। क्या न करे, गंदे या वल्गर कमेंट्स, उसके बॉडी पार्ट्स पर घूरना, जरूरत से ज्यादा छूना या फ्लर्ट करना। ऐसा कुछ भी मत करो जिससे लड़की अनकंफर्टेबल महसूस करे। बी प्लेफुल एंड टीज हर। मस्ती करो और हल्के फुल्के अंदाज में छेड़ो। अगर तुम लड़की से हर बात में सीरियस ही बने रहोगे तो रिश्ता बोरिंग हो जाएगा। लेकिन अगर तुम थोड़ी सी मस्ती और टीजिंग लाओगे तो उसके चेहरे पर हंसी और दिल में स्पार्क दोनों आ जाएंगे। टीजिंग का मतलब क्या है? मजाक में थोड़ा चिढ़ाना, पर प्यार और स्माइल के साथ, न कि इंसल्ट करना या हर्ट करना। क्यों जरूरी है? टीजिंग से वाइब हल्की होती है, लड़की खुद को रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल महसूस करती है, और टीजिंग के बहाने टच और फ्लर्ट भी नेचुरली आ जाता है। ध्यान रहे, रिस्पेक्टफुल टीजिंग करो। कभी उसकी इनसिक्योरिटीज पर मजाक मत उड़ाओ, ज्यादा मत बढ़ाओ। मस्ती मजे तक ही रहे। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस हर। लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। जितनी ज्यादा तुम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो उतना ही कम अट्रैक्टिव लगते हो। लड़कियां समझ जाती हैं जब कोई लड़का बहुत कोशिश कर रहा है, और यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। एग्जाम्पल्स जो गलत तरीका है, बार बार अपनी गाड़ी, पैसे या बॉडी के बारे में बताना। हर बात में मैंने ये किया, मैं वहां गया। उसे खुश करने के लिए अपनी पसंद बदल देना। यह सब उसे दिखाता है कि तुम वैलिडेशन के भूखे हो। सही तरीका क्या है? रिलैक्स रहो, अपने बारे में खुलकर बात करो, पर शो ऑफ मत करो। अपने ओपिनियंस पर कॉन्फिडेंट रहो। अगर कुछ पसंद नहीं आता, साफ बोलो। जब तुम इस एनर्जी में बात करते हो तो लड़की सोचती है, ओह, ये लड़का बाकी सबसे अलग है। मेक हर चेज यू। ऐसा माहौल बनाओ कि वो तुम्हारे पीछे आए। अट्रैक्शन एक तरफा चीज नहीं है। अगर तुम ही हर बार कॉल कर रहे हो, हर बार प्लान बना रहे हो, हर बार मैसेज भेज रहे हो, तो ये ओवर अवेलेबिलिटी कहलाती है, और ये बहुत जल्दी इंटरेस्ट मार देती है। लड़की को चेस कैसे करने दो, थोड़ा स्पेस दो। हर बात का जवाब तुरंत मत दो। कभी कभी बिजी भी दिखाओ, हमेशा अवेलेबल मत रहो। इससे उसे लगेगा कि तुम्हारी लाइफ उसकी अटेंशन से परे भी चल रही है। जब तुम अपनी वैल्यू दिखाते हो तो लड़की सोचती है, यह लड़का बाकियों की तरह नहीं है, मुझे इसकी अटेंशन पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वहीं से चेस शुरू होती है। बी अनरिएक्टिव। ज्यादा रिएक्ट मत करो, खासकर टेस्टिंग पर।
लड़कियां कभी कभी जानबूझकर तुम्हें टेस्ट करती हैं। वो कुछ ऐसा बोलेंगी या करेंगी जिससे तुम्हारा रिएक्शन देखा जा सके। अब अगर तुम गुस्सा हो गए, दुखी दिखे या जस्टिफाई करने लगे, तो ये दिखाता है कि तुम इनसिक्योर हो। जब तुम ऐसे मजे लेकर जवाब देते हो तो लड़की सोचती है, वाओ, ये लड़का तो मजबूत है, इसे फर्क नहीं पड़ता, और यही तुम्हें असली मर्द की कैटेगरी में डालता है। सेट बाउंड्रीज, अपनी सीमाएं तय करो। रिस्पेक्ट पाना है तो जरूरी है। अगर तुम हर बार लड़की की हर बात मानते हो, हर बार हां बोलते हो, हर बार उसके मूड के हिसाब से चलते हो, तो वो तुम्हें रिस्पेक्ट करना बंद कर देगी। रिस्पेक्ट तभी मिलता है जब तुम अपनी बाउंड्री साफ रखते हो, जब तुम अपनी सीमाएं रखते हो। लड़की तुम्हें ज्यादा सीरियसली लेती है, तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है, वो भी तुम्हारे हिसाब से चलने लगती है। याद रखो, जो इंसान खुद को रिस्पेक्ट करता है उसे दुनिया रिस्पेक्ट करती है। प्रैक्टिस विद एवरीवन, सिर्फ क्रश से नहीं, सबसे बात करो। अक्सर लोग सिर्फ उसी लड़की से बात करने की प्रैक्टिस करते हैं जो उन्हें पसंद है, और फिर जब वो सामने आती है तो घबराहट बढ़ जाती है। लेकिन अगर तुम रोजाना हर तरह की लड़की या इंसान से बात करने की आदत बना लो, तो जब तुम्हारा क्रश सामने आएगा तुम बहुत आराम से बात कर पाओगे। कैसे करें प्रैक्टिस? दुकानों पर जाएं और दुकानदार से मजाक में बात करें। बस में किसी से हल्की फुल्की बात शुरू करें। कॉलेज या ऑफिस में नई लड़की से कैजुअली हाई बोले। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हर दिन एक नई बातचीत शुरू करो। प्रो टिप, तुम्हारी बातचीत की क्वालिटी इस पर निर्भर करती है कि तुम कितनी बार प्रैक्टिस करते हो। जितना ज्यादा तुम लड़कियों से, दोस्तों से, अनजान लोगों से बात करोगे, उतना ही तुम्हारा डर खत्म होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि लड़की सामने होगी और तुम आराम से बात करोगे, बिना कोई डर, बिना कोई झिझक। डोंट चेस, पीछे मत भागो। अट्रैक्शन घटती है जब तुम किसी लड़की के पीछे बहुत ज्यादा भागते हो, बार बार मैसेज करते हो, कॉल करते हो, अटेंशन मांगते हो, तो तुम नीडी लगते हो, और यही तुम्हारी अट्रैक्शन को खत्म कर देता है। इस तरह के मैसेजेस लड़की को यह बताते हैं कि तुम ओवर इंटरेस्टेड हो, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम है। जब तुम रिलैक्स्ड हो और सामने वाले पर इमोशनली डिपेंड नहीं करते, तो लड़की को उल्टा तुम्हारी अटेंशन की वैल्यू समझ में आती है। याद रखो, अट्रैक्शन तब होती है जब तुम्हारे पास अपना एक मजेदार, पर्पसफुल, इंडिपेंडेंट लाइफ हो जिसमें लड़की शामिल होना चाहे। अगर वो देखेगी कि तुम अपने मिशन में बिजी हो, तो वो खुद तुम्हारी अटेंशन के लिए कोशिश करेगी। गर्ल्स टेस्ट यू, लड़कियां तुम्हारी परीक्षा लेती है जानबूझकर। बहुत बार लड़कियां ऐसे सवाल पूछती है, ऐसी बातें कहती है जिससे वो ये देख सके कि क्या तुम सच में कॉन्फिडेंट हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो। कूल और कॉन्फिडेंट जवाब दो। अपनी वैल्यू खुद साबित मत करो, उसे महसूस करने दो। याद रखो, वो तुम्हें तब टेस्ट करती है जब उसे तुम में कुछ पोटेंशियल दिखता है। अगर तुम टेस्ट पास कर लेते हो तो अट्रैक्शन और बढ़ जाती है। कॉन्फिडेंस, जैक्कुस प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस सीधा आता है अभ्यास से। लोग सोचते हैं कि पहले उन्हें कॉन्फिडेंस चाहिए, फिर वो किसी लड़की से बात करेंगे, लेकिन सच्चाई उलटी है। पहले तुम बात करने का अभ्यास करो, फिर धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सोचो ऐसे, क्या कोई बच्चा पहले साइकिल चलाना सीखता है फिर कॉन्फिडेंस आता है? नहीं, पहले वो गिरता है, डगमगाता है, फिर प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, ये बार बार एक्शन लेने से आता है। फॉर्मूला: एक्शन, फीडबैक, इंप्रूवमेंट, कॉन्फिडेंस। एक बार लड़की से बात करो, एक्शन, देखो क्या अच्छा गया, क्या ऑकवर्ड लगा, फीडबैक। अगली बार थोड़ा बेहतर करो, इंप्रूवमेंट। और हर बार के बाद तुम और कॉन्फिडेंट बनते जाओगे। याद रखो, तुम 100 किताबें पढ़ लो, 1000 वीडियो देख लो, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस सिर्फ एक सपना रहेगा। तो अब तुम्हारे पास वो नॉलेज है जो 90% लड़कों के पास नहीं होती। अब सवाल यह है, क्या तुम सिर्फ देखकर भूल जाओगे या हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करोगे? हर दिन कुछ एक्शन लो। अब एक काम करो, अपने अंदर की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां लिखो
और हर दिन एक छोटा स्टेप लो उन्हें सुधारने के लिए। और याद रखो, लड़कियां तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बने पर तुम्हारी पूरी जिंदगी ना बन जाए। तुम्हारा सपना, तुम्हारा मिशन, तुम्हारी खुशी सबसे पहले है।